चलो आगे देखो। एक हम सब क्या पढ़ रहे जी? शंकु परिच्छेद। क्या पढ़ रहे थे? शंकु परिच्छेद पढ़ रहे थे। ठीक, उसमें हम लोग पढ़े थे अति परवलय। क्या बोल रहे थे? अति परवलय। तो अति परवलय में अभी हम लोगों ने सीखा कि अति परवलय भी होते हैं दो। कितने होते हैं? दो होते हैं। एक होता है क्षैतिज अति परवलय, दूसरा क्या होता है? ऊर्ध्वाधर अति परवलय होता है। ठीक, क्षैतिज में क्या होता है? जब अनुप्रस्थ अक्ष यक्ष अक्ष पर, कहा जी? जब अति परवलय का अनुप्रस्थ अक्ष यक्ष अक्ष पर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षैतिज अति परवलय। क्या बोलते हैं? क्षैतिज अति परवलय। अब प्रश्न उठता है अनुप्रस्थ अक्ष क्या होता है? जिस अक्ष पर अति परवलय की नाभियां होती है, नाभियां, उस अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ अक्ष बोलते हैं। तो इस ए है क्षैतिज अति परवलय। कौन सा? क्षैतिज अति परवलय है। क्यों? नाभिया किस अक्ष पर है? यक्ष अक्ष पर है। नाभियों का निर्देशांक होता है ए यक्ष अक्ष की धन दिशा है तो सी कामा 0, जो शीर्ष होगा ए कामा 0। यक्ष अक्ष की ऋण दिशा है। एक कौन सी दिशा है जी? ऋण दिशा है। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा? शीर्ष क्या हो जाएगा? माइनस ए कामा 0 और नाभि क्या हो जाएगी? माइनस सी कामा 0। और सहयोगी अक्ष पर लंबवत अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं? सहयोगी अक्ष। क्या बोलते हैं? सहयोगी अक्ष। ये लंबवत अक्ष, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सहयोगी अक्ष। यहां से यहां तक जो लंबाई होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 2a बोलते हैं। सहयोगी अक्ष की लंबाई क्या होती है? a होती है। जहां से मान लो हो, ठीक, इतना होती है, लेते हैं। अब एक हो ध्यान से ध्यान। उसी प्रकार से एक क्या है? कौन सा अति परवलय है? ए है ऊर्ध्वाधर अति परवलय जी। ऊर्ध्वाधर अति परवलय किसे कहते हैं? ऐसा अति परवलय जिसका जो अनुप्रस्थ अक्ष हो, कहां पर हो? वाय अक्ष पर। कहां जी? वाय अक्ष पर। एक और छुआ इस बार, यह अनुप्रस्थ अक्ष। अनुप्रस्थ अक्ष एक कौन सा अक्ष है? यह है सहयोगी अक्ष। कौन सा है? सहयोगी अक्ष। सही है ना? सहयोगी अक्ष। अगर अति परवलय का जो अनुप्रस्थ अक्ष है, क्या जी? अनुप्रस्थ अक्ष कहां पर हो? वाय अक्ष पर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर अति परवलय बोलते हैं। अब अनुप्रस्थ अक्ष हमने क्या बताया? जिस अक्ष पर अति परवलय की नाभियां होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ अक्ष। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ अक्ष। अब यहां समझो ध्यान से। तो क्षैतिज अति परवलय के लिए समीकरण बनता है यक्ष स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 होता है। उसी प्रकार से ऊर्ध्वाधर अति परवलय कितना होगा जी? वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस होता है। यहां पर क्या है? स्क्वायर आगे है। यहां पर कौन आगे है? वाई स्क्वायर। और द्विवृत्त में क्या था? यक्ष स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 था। लेकिन जब ऊर्ध्वाधर होता था तो वहां पर क्या हम कहते थे? यक्ष स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, क्योंकि वहां पर प्लस था। यहाँ पर माइनस है, इसलिए वाई वाला पैटर्न कहां चलाएगा? आगे चलाएगा। केंद्र क्या होता है? केंद्र यही है 0 कामा 0। इसका केंद्र क्या है? यही है, मूल बिंदु है। इसका निर्देशांक कितना होगा? 0 कामा 0। ये भी होगा मूल बिंदु 0 कामा 0। नाभिया क्या होगी? प्लस माइनस सी कामा 0। इसी हम लोग कहते हैं प्लस माइनस ए ई कामा 0 होता है। ये भी कहीं के लिखा आता है, ध्यान रखना, प्लस माइनस, हाँ माइनस ए कामा 0। ई क्या है? इसेंट्रिसिटी। ई क्या है? इसेंट्रिसिटी। ठीक, प्लस माइनस ए कामा 0। क्यों? ई का मान करो सी बाई है तो ए क्या हो जाएगा? कट जाएगा, प्लस माइनस ए आ जाएगा। सही ना? काम कभी कवर कराना तो काम देगा। अगला क्या है? यहाँ पर 0 कामा प्लस माइनस सी। ये हम लोग इसमें लिखते क्या लिखते हैं? 0 कामा प्लस माइनस। अगला क्या है? अगला है शीर्ष। शीर्ष क्या होता है? ए वाला। माइनस ए क्या है जी? प्लस है, तो प्लस माइनस ए क्या हो जाएगा? प्लस माइनस ए कामा 0। यहाँ पर 0 कामा ऐसे उत्केंद्रता कितनी होती है? ई बराबर सी बाई ए। उत्केंद्रता से ही मालूम चलता है कि वो परवलय बनेगा कि वृत्त बनेगा, द्विवृत्त बनेगा कि अति परवलय बनेगा। बताएंगे अभी। ये हो गया फार्मूला होता है ई बराबर सी बाई ए इतना। ठीक, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई दोनों में 2a होगी। सहयोगी में कितनी होगी? 2b बाई 2b होगी, 2b।
अगर नाभिलंब जीवों की लंबाई लोग क्या होता है 2b स्क्वायर अपान ए, एल बराबर 20 2b स्क्वायर अपान ए होता है। सही है ना? थोड़ा पूरा भाग से उतार लो ठीक, उतार लो ये पूरा, ठीक काम देगा। देखो आगे, देखो ध्यान से, ये हमें पसंद दिया, सब पूछ रहा है, मान लो केंद्र कह रहा है। पहले इसको कैसे लिखो बताओ, मैं यहां नहीं दे रहा हूं इसको, यहां पर 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर बराबर 36। कैसे लिखोगे इसको बताओ? हमने क्या बोला, इधर हमेशा क्या चाहिए, एक ना चाहिए, क्या दिया गया, एक दिया गया, 36 इधर लेकर आओगे, क्या बताओ, 4 स्क्वायर बटे 36 बराबर 4 9 36 कितना, वाई स्क्वायर तो कितना आ गया है, 3 का स्क्वायर, क्या होगा जी, किससे तुलना करोगे, इसी से, यही वाला है, यही वाला समीकरण है, यही वाला। तो ए स्क्वायर का मान कितना है स्क्वायर, बी स्क्वायर का मान कितना है 2 स्क्वायर, ठीक, सब निकालो। तो केंद्र क्या है बताओ, पहला वाला केंद्र हो जाएगा 0, नाभियां क्या हो जाएंगी, नाभि क्या बताओ, सी का 0, सी निकालो पड़े ना, तो सी निकालो। सी का फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, कड़ी में ए स्क्वायर प्लस लिखा गया सी, बताओ ए स्क्वायर कितना है 9 जी, बी स्क्वायर कितना है 4, कड़ी में 13 आ गया। हमको निकालना क्या करना, नाभि क्या है बताओ, प्लस माइनस सी का 0 है ना, प्लस माइनस रूट में 13 कामा 0 हो। अगर निकालना है शीर्ष, क्या निकालना है, मान लो शीर्ष निकालना है, शीर्ष, तो क्या होगा प्लस माइनस ए कामा 0, तो ए का मान कितना का 3 आएगा, प्लस माइनस 3 का मान, उत्कीर्णता निकालना है, उत्कीर्णता ई बराबर सी बाई, सी का मान कितना बताओ, कड़ी में 13 बाई, ए का मान कितना है, ए का मान, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई निकालना है, मान लो अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 2b 2 है ना जी, 2 गुणे ए का मान कितना है, ए का मान 3 है, 2/3। अगर निकालना क्या, सेगुमी अक्ष, नहीं हाँ सेगुमी अक्ष, 2b क्या हो जाएगा 2 ना 4 हो गया, ठीक। अगला क्या निकाला बताओ, नाभिलंब, तो क्या हो जाएगी एल बराबर 2b स्क्वायर अपान ए, 2 गुणे बी का मान कितना बताओ 4 बटे ए का मान 3, 8 बटे, तो सब इसको उतारो, सब किताब पे सवाल ठीक है ना, बाहर सवाल नहीं है, इसको उतारने वाला दिखाओ, लगाओ वाला y स्क्वायर अपान 9 माइनस x स्क्वायर अपान 27 बराबर 1, ये लगाओ, दिखाओ सब, इसे निकाल दिखाओ, निकालो फटाक सब, ठीक।